सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 14 तारीख को रात को पूरी रात श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में माँ काली की पूजा चलेगी। वैसे तो सबसे बड़ी पूजा रामकृष्ण मठ मिशन के हेडक्वार्टर्स बेलूर मठ में होगी और भी कई सेंटर्स जो रामकृष्ण मठ मिशन के हमारे ब्रांच सेंटर्स हैं उनमें भी ये काली पूजा छोटे या बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। पर हमारे यहाँ करीब करीब 1970 से पूज्य स्वामी आत्मस्थानी जी महाराज जब रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे तब से सुना है कि प्रतिमा में बड़े पैमाने पर काली पूजा यहाँ की जाती है और रामकृष्ण आश्रम राजकोट की काली पूजा बहुत प्रसिद्ध है। कई सन्यासी आते हैं। इस बार तो कोरोना वायरस के कारण नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे सन्यासी आते हैं और भक्त भी कई आते हैं। तो अभी गेस्ट हाउस भी बंद है कोरोना वायरस के कारण, इसलिए ये नहीं पा रहे हैं, परंतु ये बहुत लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर है और सारी रात भक्त लोग बैठे रहते हैं, पूरी रात, और काली कीर्तन चलता रहता है। अद्भुत काली कीर्तन चलता रहता है। पूजा बड़ी सुंदर होती है। वैसे बेलूर मठ के साथ तो तुलना नहीं हो सकती, परंतु बहुत ही अच्छी पूजा और काली कीर्तन होते हैं, जिसके कारण पहले पहले ऐसे लोगों ने कहा था आत्मस्थानी महाराज को, अरे बंगाल की काली पूजा को यहाँ गुजरात में क्या लाए, यहाँ कौन आएगा। परंतु उस समय तो छोटा मंदिर था, वो भी भर जाता था। अभी तो बड़ा मंदिर इतना बड़ा, वो भी पूरा भर जाता है। अभी तो समस्या ये हुई है कि भक्त लोग कैसे रखें, कैसे हम अलाउ करें। भक्त लोग बोलते हैं हम तो काली पूजा अटेंड करेंगे ही करेंगे, और इधर गवर्नमेंट का रूल है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, तो कैसे होगा। फिर एक बीच का रास्ता निकाला है, सबको पास इश्यू किया है 1-1 घंटा। जो इतने सारे लोगों को समावेश करने का एकमात्र उपाय यही था कि सबका कोटा फेस कर दिया जाए। एक घंटे के बाद 1 घंटे का पास अलाउ किया है, फिर उसके बाद दूसरे आएगा, फिर तीसरा आएगा, क्योंकि अधिक से अधिक हम लोग 50 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अनुसार अधिक से अधिक उतने ही भक्त लोगों को एक साथ देख सकेंगे। नहीं तो हर साल तो 500-600 एक साथ बैठे रहते हैं। तो जो भी होगा, तो ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट में बहुत सुंदर वह पूजा होगी, काली कीर्तन होंगे, पूरी रात चलेंगे। तो और पूरा ऑनलाइन यह दिखाया जाएगा, तो उसकी लिंक आपको दी जा रही है और अवश्य उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। और यह काली पूजा के बारे में आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि उसका क्या महत्व है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ काली पूजा, क्या महत्व है, और ये कब, उसका थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, उसकी कुछ बातें सब लोग जानना चाहते हैं जबकि काली पूजा आई गई है। तो ऐसा कहते हैं कि अमावस्या के दिन तिथि को, ये अमावस्या है परसों, और ऐसा अद्भुत संयोग है, अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है और दिवाली के दिन ही काली पूजा मनाई जाती है। अब काली पूजा दिवाली के लिए नहीं मनाई जाती है, वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है, पर दिवाली काल अमावस्या को आती है, क्योंकि उसी दिन रामचंद्र जी आए थे अयोध्या। ये दोनों संयोग है, अद्भुत संयोग है। अच्छा, उस दिन तो वैसे गुजरात में या भारत के अधिकांश भागों में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। दिवाली के दिन शाम को, जैसा बताया, चोपड़ा पूजन होता है। बिजनेसमैन लोग उस दिन शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की दिवाली तो होगा नहीं माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तब बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अधिकांश लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो कुछ लोग आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, अरे भाई ये क्या बात है, हम लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, आप काली पूजा कर रहे हैं। तो यह है कि ये बिकॉज ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट रामकृष्ण मठ मिशन का एक केंद्र है और रामकृष्ण मठ मिशन के हेडक्वार्टर बेलूर मठ में है। तो यह, और ये पूरे रामकृष्ण मठ मिशन का जो उत्सव हुआ वो बंगाल में हुआ, और रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और सभी डायरेक्ट डिसाइपल एक्सेप्टिंग वन लाटू महाराज, ये सभी तो बंगाल के थे। तो नेचुरली
और अभी भी हम रामकृष्ण मठ मिशन के 50% अधिक अधिक बंगाल के ही होंगे, ऐसा हमको लगता है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि बंगाल की वह प्रणालियाँ, बंगाल के ट्रेडिशंस, ये सब आ जाएँ, बंगाल की परंपराएं इस ऑर्डर में आ जाएँ, स्वाभाविक है। ये प्रारंभ भी कलकत्ता से हुआ, वह बंगाल से हुआ। तो अब ये बंगाल में काली पूजा कब से हुई? 18वीं शताब्दी में ऐसा कहते हैं कि वैसे देखिए काली, माँ काली और कुछ नहीं है, वो माँ काली तो 10 रूप है जो माँ के, उनका एक रूप है। और ये जगदम्बा की जो पूजा, उनकी उपासना, ये तो हजारों वर्षों से होती आ रही है। वैदिक काल में ऋग्वेद में भी हमको माँ माँ की बातें मिलती है, जगदम्बा की बातें मिलती, देवी की बातें मिलती। तो देवी के स्वरूप की बात, देवी की जो पूजा, उसकी बातें तो वहाँ पर शास्त्रों में है, वेदों में है, वैदिक काल से ही है, पुराणों में तो और भी ज़्यादा है। फिर दुर्गा सप्तशती में तो जगदम्बा की सब लीला का पूरा वर्णन है, उसको देवी भागवत भी कहा गया है। तो उसमें तो सब कुछ, बहुत सारी बातें हैं माँ जगदम्बा की महिमा के बारे में। तो इसलिए, और ये माँ काली जो है उसी जगदम्बा का एक रूप है। पर माँ काली के रूप में उसकी जो जिस प्रकार से अभी प्रचलित है कि अमावस्या के दिन रात को सारी रात पूजा करना तांत्रिक विधि से, ये सब का प्रारंभ हम मान सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में हुआ। नवद्वीप के राजा कृष्णचंद्र बंगाल में काली पूजा की उन्होंने शुरुआत की। फिर अभी भी धीरे धीरे आसाम वगैरह प्रांतों में भी ये काली पूजा का प्रचलन हो रहा है। और ये बंगाल का दुर्गा पूजा के बाद ये एक दुर्गा पूजा तो सबसे बड़ा त्यौहार है। पूजा वेकेशन ही, वहाँ तो पूजा वेकेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ गुजरात में दिवाली वेकेशन दिया जाता है, वहाँ दिवाली वेकेशन नहीं दिया जाता। बंगाल में पूजा वेकेशन दिया जाता है, स्कूल कॉलेजों में, सब जगह, ऑफिस में। पूजा मान ले दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है। पर काली पूजा भी अभी, काली पूजा तो एक ही दिन की होती है, तो काली पूजा का भी महत्व वहाँ पर बढ़ रहा है बंगाल में और भी पूर्वी प्रांतों में। तो यह जो काली पूजा, उसमें आप लोग यदि कलकत्ता जाएंगे तो 2 मंदिर आपको दर्शन कर सकते हैं। काली घाट का मंदिर है, 19वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। और ऐसा कहते हैं कि जो कलकत्ता नाम भी माँ काली के मंदिर से ही पड़ा है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो यह सब लोग जो जाते हैं वे काली घाट का मंदिर अवश्य देखते हैं, दक्षिण कलकत्ता के पास में है। और दूसरा, रामकृष्ण मठ मिशन के जो भक्त हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिणेश्वर का माँ काली का मंदिर। दक्षिणेश्वर में माँ काली का जो स्वरूप है वो उसका भवतारिणी का स्वरूप है। रानी रासमणी ने उसकी प्रतिष्ठा की थी और 1875 में वो प्रतिष्ठा की। और हम पूरी कहानी जानते किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने उस मृण्मयी मूर्ति में उन्होंने चिन्मयी का दर्शन किया और किस प्रकार से उनको माँ के दर्शन हुए। ये अपने आप में लंबी कहानी, बाद में कभी देखेंगे। और इसके महत्व क्या, उसकी महिमा के बारे में ये है, इसकी भूमिका के बारे में कि कैसे ये कालिका प्रकट हुई। तो ऐसा कहते हैं कि शुंभ निशुंभ की बातें आती हैं दुर्गा सप्तशती में, चंडी जिसको बोलते हैं, उसमें ये बात आती है कि शुंभ और निशुंभ नाम के जो राक्षस, वे बहुत ही भयंकर थे, उनको वरदान प्राप्त था। तो इंद्र राजा भी अपना सिंहासन छोड़ करके चले जाते हैं, सारे देवता लोग भग जाते हैं, शरण में जाते हैं। और फिर जगदम्बा अपने कपाल से कालिका का वह उत्पन्न करती है। ये कालिका का अत्यंत भयंकर स्वरूप नहीं होगा तो राक्षसों का वध कैसे होगा? कई लोग बोलते हैं अरे बाबा रे, ये तो भयंकर स्वरूप है। अरे भयंकर स्वरूप नहीं होगा तो राक्षसों का वध कैसे होगा? तो इसलिए ये दुर्गा देवी से ही माँ कालिका उनके कपाल से प्रकट हुई, उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि ये कोई साधारण ये नहीं था, साधारण राक्षस नहीं थे शुंभ निशुंभ, इनका उन्होंने वध किया। पर वध करने के बाद हजारों राक्षसों का संहार करके वो जीभ निकाल करके सब
उनका जो रक्त था वो पीने लग गई। और उसमें रक्तबीज नाम का राक्षस था, उसमें से तो ऐसा था कि रक्तबीज का उसको ऐसा वरदान था कि उसको यदि आहत होगा, उसकी जो जितनी बूंदे रक्त गिरेगा जमीन पर, उतने राक्षस और पैदा होंगे। तो रक्तबीज को तो हराना संभव ही नहीं था, क्योंकि वो जैसे ही उसको मारा, रक्त गिरा, हजारों राक्षस और पैदा हो गए। तब ये कालिका ने अपने स्वरूप से दूसरी एक प्रकट की, चामुंडा, और ये उसका काम ही था जीभ से रक्त को लेना। ऐसा करके ये बाकी सब राक्षसों का वध हुआ। तो ये सब राक्षसों का वध किया था। अब ऐसा हो गया कि ये इतनी भयंकरा हो गई, देवता लोग भी डर गए कि हमारे भी पारी न आ जाए राक्षसों के साथ। तो क्या किया जाए? देवाधिदेव महादेव के पास गए। महादेव ने बहुत ही एक अच्छा उपाय निकाला, वो जाकर के सो गए रास्ते पर। अब कालिका निकली, जा रही थी, तो उसका पैर पड़ा शिव जी के छाती पर। तो शिव जी के छाती पर जब चढ़ गई, तब उनको बाद में पता चला, अरे ये तो शिव जी है, उनके पति हैं। तो उनके मुख से जीभ निकल गई, अरे क्या किया मैंने। और फिर उनके इस प्रकार से यह जो उनमें परिवर्तन आया, जीभ निकल गई, उनमें एक भावनात्मक जो परिवर्तन आया, उसके कारण उनमें जो ये संहार का जो भाव था वो शमित हुआ। ये कहानी ऐसी कहते हैं। और ये सब जो उन्होंने वध किया वो डाकिनी और योगिनी के सहारे वध किया था। इसलिए जब माँ काली की पूजा होती है, डाकिनी योगिनी को भी वहाँ पर पूजा की जाती है। और पूजा के साथ साथ नृत्य, संगीत, आतिशबाजी, ये भी उसके अभिन्न अंग हैं। ट्रेडिशनल जो काली पूजा में है, वहाँ बेरूमठ में भी ये होता है। जैसे ही काली पूजा हो गई, फिर दूसरे दिन जब प्रतिमा विसर्जन होता है ना, तो उस समय माँ शारदा देवी के मंदिर के सामने प्रतिमा को रख करके कुछ भक्त लोग नृत्य करते हैं। और संगीत तो होता ही है, काली कीर्तन वही संगीत है। संगीत के द्वारा तो पूजा के समय ही संगीत उनको परोसा जाता है। सारी रात काली कीर्तन चलता है, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। काली कीर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रदान है, जिसमें कि इतने सुंदर सुंदर भजन हैं, बहुत सुंदर उच्च भाव भी हैं, और संगीत भी उस प्रकार सा अपूर्व संगीत है उसमें। तो एक सारी रात वो काली कीर्तन चलता रहता है। तो संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा आतिशबाजी भी की जाती है थोड़ी सी वहाँ पर माँ के मंदिर के सामने। इस प्रकार से ये ये काली का, माँ काली की पूजा की जाती है। तो इसका जो रूप है वो है, उसका रूप है दक्षिणा काली, इसको कहा जाता है। जैसे जो दक्षिणेश्वर मंदिर में है, हालांकि उसका नाम दक्षिणेश्वर है, उस एरिया का नाम दक्षिणेश्वर था इसलिए, पर वो दक्षिणा काली नहीं है। उसका स्वरूप है भवतारिणी। ये सौम्य स्वरूप है रिलेटिवली, परंतु दक्षिणा काली ये एक भयंकर स्वरूप है, क्योंकि असुरों के नाश के लिए हुआ था। तो ये दक्षिणा काली का जो रूप है, उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये अद्भुत रूप है, ऐसा रूप क्यों उन्होंने लिया और ये रूप क्यों है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रतिमा जो बनाई जाती है, उसको इस प्रकार से प्रतिमा को बनाया जाती है, जिस प्रतिमा की पूजा की जाती है, कि उनके स्वरूप को मानो प्रकट करे। तो हम देखते हैं कि नीला रंग दिया गया है। नीला रंग किसका है? आकाश का है। तो माँ सचमुच में तो निर्गुण निराकार परब्रह्म से ही आई है। और ये शिव जी कौन है? जिनके छाती पर चढ़ी थी, ये शिव जी हैं, ये ब्रह्म हैं। और माँ काली ये शक्ति है। तो श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। कुंडली मारा हुआ सांप और चलता फिरता सांप, कितनी सुंदर बात बोलते हैं। एक ही सांप है, पर वो जो कुंडली मार करके बैठता है उसको ब्रह्म कहते हैं। वही सांप जब चलता फिरता है तो उसको शक्ति कहते हैं। आधुनिक विज्ञान की भाषा में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये है जगदम्बा, ये है माँ काली। तो ये अचल हैं, और हमेशा पुरुष अचल रहता है। प्रकृति
पर पुरुष के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। पुरुष के उपस्थिति में प्रकृति सारा खेल खेलती, माया सारा खेल खेलती है, तो इसलिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है। पर स्वयं पुरुष निष्क्रिय है, वो सोया हुआ है शिव जी के समान, यही पुरुष है। ये बहुत ही सुंदर इस प्रकार से ये जितने रूपक हैं, ये रूपकों के पीछे ये जो इस प्रकार से जो उनकी आकृतियां हैं, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा दार्शनिक तत्व है, जिसको समझने से हम लोग को पता लगेगा कि कितना गहरा ये दर्शन के साथ इसको मिलाया गया है उस पूजा को। तो ये जो नीला रूप है वो तो आकाश का रूप है। तो फिर कहते दिगंबरा क्यों है? अच्छा ठीक है, आप दिगंबर रूप नहीं चाहते, ले आओ कपड़ा, आकाश को सिला शुरू करो, आकाश को पहनाना। कितना कपड़ा लाओगे? आकाश को पहना सकते हो? तो आकाश का स्वरूप, निराकार स्वरूप, यही माँ काली का स्वरूप है, इसलिए दिगंबरा है। फिर कराल वदना है, घोरा है, मुक्तकेशी है, चतुर्भुजा है, त्रिनयना है, दिव्या है, मुंडमाला विभूषिता है। ये उनका वर्णन है पूरा। तो मुक्तकेशी क्यों है? उनके जो मुक्तकेशी हैं वो जो जीवों को मुक्त करेंगी उसका प्रतीक है। चतुर्भुजा है, फिर त्रिनयना है, 3 नयन है, फिर दिव्या है, मुंडमाला विभूषिता है। बाएं हाथ में हम देखते हैं खड़ग है और खंडित मस्तक है। आप देखेंगे माँ काली के बाएं हाथ में एक ऊपर में खड़ग है और नीचे में, उसके नीचे में खंडित मस्तक है। मानो खड़ग के द्वारा मस्तक का छेदन करते हैं, मानो वह वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा, खड़ग के द्वारा ये मनुष्य के अज्ञान का छेदन करते हैं। उसका जो अज्ञान का जो मुख है उसका छेदन हो जाता है। इस प्रकार से जीव की मुक्ति हो जाती है। दाहिने हाथ में वराभय मुद्रा है और आशीर्वाद मुद्रा है, 2 मुद्रा है। ऊपर का देखते हैं वराभय मुद्रा, जिसमें आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद देने से क्या, जो भी आपको काम है उसमें सफलता मिलेगी, आपको आशीर्वाद देते हैं, मंगल होगा। वराभय मुद्रा, वर मानो वरदान देती है, और नीचे की आशीर्वाद मुद्रा मानो रक्षा करती, कोई भी विपत्ति होगी उससे माँ हमारी रक्षा करेगी। फिर त्रिनयना, 3 नयन है। ये 3 नयन मानो सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रतीक हैं। और जीवा जो है, अब देखेंगे जीवा का रंग लाल दिया गया है उसमें। ये लाल जीवा है, ये रजोगुण का प्रतीक है। और उसके पीछे में दांत दिख रहे हैं, वो श्वेत रंग के हैं, श्वेत दांत हैं, वो सत्वगुण के प्रतीक है। कहने का मतलब ये जो सत्वगुण है वो रजोगुण को दबा देता है। फिर ये मुंडमाला है। ये मुंडमाला जो है, वो मुंडमाला क्या है? 50 मुंडों की माला है। ये 50 मुंडों की माला पहनी हुई है। इसका क्या अर्थ है? तो 50 अक्षर हैं टोटल कुल, जिसमें कि 14 स्वर वर्ण हैं और 36 ये व्यंजन वर्ण हैं। इनको मिलकर के पूरे वर्ण बनते हैं। ये वर्णमयी है। और ये एक्चुअली सचमुच में देखें तो इस 20 मंत्र से ही सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। पहले भी हमने देखा कि इवन विज्ञान भी बोलता है बिग बैंग, एक बहुत बड़ा शब्द हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा आवाज हुआ। और ये वर्णमय जो है, यह बीज मंत्र, उसी से सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो दाहिना पैर और बायां पैर इस शिव जी की छाती पर है, अचेतन शिव पर ये माँ, वहाँ पर चैतन्यमयी माँ खड़ी हुई है। शिव माना स्थिति का और काली गति का, जैसे बताए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ब्रह्म और शक्ति, अभेद। फिर उनकी कमर पर कटे हुए हाथों की माला है। इसका क्या मतलब? ये जो हाथ है वो प्रतीक है कर्म का। तो जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, ये जितने कर्म हैं, उन सब कर्मों से हमको जो प्रारब्ध मिलता है, वो प्रारब्ध को वो काट देती है। और ये समस्त कर्मों के काटने से क्या होता है कि वो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये राम प्रसाद और कमलाकांत बहुत बड़े महान 2 कवि हो गए।
इनके और दूसरे भी कुछ कुछ लोगों ने, प्रेमिक हैं ऐसे कुछ कुछ लोगों के जो गाने हैं, उन गानों को माँ काली की पूजा के समय गाया जाता है। आंदुल की काली कीर्तन पार्टी तो बहुत फेमस है, और भी कई काली कीर्तन पार्टी आजकल फेमस हुई है, पर ये बहुत प्राचीन। और वहाँ पर कितनी जगह पर जहाँ जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ पर ये सारी रात ये काली कीर्तन चलते हैं। ये काली कीर्तन में जो उनकी जो उसके भीतर की जो भावना है, अत्यंत उदात्त भावना है। और रामकृष्ण मठ मिशन के लिए, रामकृष्ण मठ मिशन के जो संलग्न जो भक्त लोग हैं, उनके लिए माँ काली पूजा का क्या महत्व है। तो हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं कि सबसे पहले अपनी साधना का प्रारंभ उन्होंने किया माँ काली की पूजा से। सबसे पहले ये सब जो लोग भक्त हैं सब जानते हैं किस प्रकार से रानी रासमणी ने, वो जा रही थी बनारस, उस समय माँ काली दर्शन देती, बोले तो क्या करेगी तीर्थ यात्रा जा करके, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा कर, मैं यहाँ पर रहूँगी, तेरी पूजा ग्रहण करूँगी। इस प्रकार साक्षात माँ काली के आग्रह पर माँ काली का मंदिर बनाया जाता है। रानी रासमणी मंदिर बनाती है और वो भवतारिणी की प्रतिष्ठा करती है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, नई समस्या आती है ये कि सब कुछ तो हो गया, मंदिर भी बहुत बढ़िया मंदिर बनाया गया, 12 शिवलिंग, राधाकांत का मंदिर, माँ का मंदिर, ये सब कुछ इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वहाँ पर दक्षिणेश्वर में, बहुत बड़ा भूमिखंड, गंगा के किनारे, बहुत ही रम्य जगह। उस समय तो पूरी ग्रीनरी थी, पूरे कितने पेड़ थे, जंगल ही था वो, इतनी सुंदर जगह। ये सब तो हो गया, पर पुजारी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि रानी रासमणी ये निम्न जाति की थी, ब्राह्मण जाति की नहीं थी। तो इसलिए कोई भी पुजारी उसके लिए काम करने का तैयार नहीं था। नहीं, ये जो निम्न वर्ण की जो रानी है, उसके द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर में हम लोग पूजा नहीं करेंगे, ये सड़िमस्य हुई। तो राम कुमार जो कि श्री रामकृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने इस समस्या का समाधान ये किया कि यदि रानी रासमणी एक ट्रस्ट बना देती है तो फिर वो ट्रस्ट का मंदिर हुआ, फिर उसके बाद में कोई समस्या नहीं रहेगी। सभी पंडितों ने इस मत को स्वीकार किया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो तो रानी रासमणी का तो मंदिर है ही नहीं, वो तो है ट्रस्ट का मंदिर है, तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर रानी रासमणी ने और आगे बढ़ कर कहा, तो फिर आप ही बन जाइए पुजारी। तो राम कुमार वो सहमत हुए, पूजा उन्होंने की, पर बहुत अल्प वयस में ही उनका देहांत हो गया। इस बीच मथुरनाथ विश्वास जो कि रानी रासमणी के दामाद थे, जो कि सारी पूरा यह देखरेख करते थे, पूरा देखते थे उनकी पूरी प्रॉपर्टी रानी रासमणी की, उनकी नज़र में ये उनके छोटे भाई आ गए, रामकृष्ण देव, छोटे भट्टाचार्य। उनको छोटे भट्टाचार्य कहा जाता था। छोटे भट्टाचार्य माने छोटे पुजारी, बड़ा भट्टाचार्य माने राम कुमार। तो छोटे भट्टाचार्य को मथुर बाबू ने देखा था, उनकी भक्ति को देखा था। तो रामकृष्ण देव जब मथुर बाबू आते थे तो अलग अलग रहते थे, उनको पता था कि नज़र मेरे पर है, पर तो मथुर बाबू ने पकड़ लिया कि उनको पूजा करना पड़े। नहीं नहीं, मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा, क्यों, उसमें गहने वगैरह हैं और मैं ये सब तो फिर बाद में कहा गया कि हृदय राम जो उनका भांजा आया था, जो उनकी सेवा कर उनके साथ था, बोले ठीक है, वो देख रेख करेगा, वो उसको माँ का ये सब करना, देख रेख करना, उन माँ के गहनों की रक्षा करना, ये सब वो करेगा, आपको केवल पूजा करना है। तब वो है। और फिर ये रामकृष्ण देव की पूजा, अद्भुत पूजा, कि उनके मन में होता है कि मैं काली की पूजा तो कर तो रहा हूँ, पर क्या वो माँ काली उसको प्रसाद ग्रहण करती है, ये भोजन में देता हूँ। और उनका तो सरल स्वभाव था, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे हम जानते हैं, पढ़ने लिखने के नहीं था, इसीलिए तो उसको राम कुमार यहाँ लाए थे कि वहाँ पढ़ता लिखता नहीं, तो यहाँ उसको पढ़ाऊँगा, तो यहाँ भी नहीं पढ़ा कलकत्ता में। बहुत सरल स्वभाव के थे, भक्तिमान थे। तब क्या करें, तब माँ से अब किसको पूछें कैसे पूजा करनी है, क्यों माँ दर्शन नहीं देती। तो माँ से ही बोलते, माँ, कोई बोलता है तू मृण्मयी है, कोई बोलता है चिन्मयी है, मैं तो समझ में नहीं आता।
तो यदि तू चिन्मयी है तो फिर मेरी बातें क्यों नहीं सुनती, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती, मैं जो तुझे भोजन देता हूँ उसको ग्रहण क्यों नहीं करती है। मैंने सुना तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, तो फिर मुझे क्यों दर्शन नहीं देती। माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तू मुझे दर्शन नहीं देती। माँ, तू मुझे दर्शन दे, माँ मुझे तो दर्शन दे। ऐसा अविरत प्रार्थना करते रहते, प्रार्थना करते करते उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जाती है कि माँ क्यों दर्शन नहीं दे रही है, जब उनको दर्शन दिया तो मुझे भी देना चाहिए। तो सचमुच में क्या ये माँ है। सब कोई बोलते हैं तो मृण्मयी है, कोई बोलते चिन्मयी। अब पूछे किसको। तो फिर रामकृष्ण देव माँ काली को बोलते, माँ मैं तो गंवार हूँ और मेरे को, मैं किसी को जानता भी नहीं, मैं किसको पूछूं, तुमसे ही पूछता हूँ माँ, तुम ही बता दो ये तुम मृण्मयी हो ना चिन्मयी हो। चिन्मयी हो तो तुम मुझे फिर इस प्रकार से दर्शन क्यों नहीं देती हो। माँ के साथ बातचीत करते हैं, माँ तो उत्तर देती नहीं है, परंतु वो माँ को मानो साक्षात इसी प्रकार से बात करते हैं। इतने सरल है कि माँ से ही पूछते हैं कि तुम जीवित हो या नहीं, तुम बताओ, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। इतनी सरलता। और ये व्याकुलता व्याकुल इतनी बढ़ती जाती है। और प्रतिदिन जब संध्या आरती का समय होता था और जब शंख बजता था आरती के लिए, तो रामकृष्ण देव और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाते थे, अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। और वो गंगा के तीर पर उस रेत पर अपना सिर रगड़ते, सिर से खून बहता, मुंह से खून बहता, कहते माँ मेरे जीवन का एक दिन और बीत गया, पर माँ मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या माँ एक एक करके ऐसे ही दिन सब चले जाएंगे, तो क्या माँ मुझे तो दर्शन न देगी, तो क्या मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ मुझे तो दर्शन दे। ऐसा करते 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 प्रतिदिन दिन 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 साल तक ऐसा प्रार्थना करते हैं, रोते हैं रोते हैं रोते हैं। फिर एक दिन सुबह पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते अचानक उनमें मैंने, अरे मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ पर माँ तो दर्शन देती नहीं है, तो फिर इस जीवित रख कर के फायदा क्या। इस मनुष्य देह का लक्ष्य है माँ का दर्शन करना। यदि वो नहीं हुआ तो इस देह को रख कर के फायदा क्या। और एकदम अर्ध पागल के समान वहां पर एक खड़ग लटक रहा था माँ के मंदिर, उठा लेते हैं खड़ग, करते हैं बस कि माँ तो फिर ठीक है, तो दर्शन नहीं देती तो मैं अपना बलिदान देता हूं। ऐसा करके अब मारने ही वाले हैं कि माँ दर्शन दे देती है। माँ माँ कहते 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 वो अपनी सुध खो बैठते हैं, बहुत देर तक बेहोश अवस्था में रहते हैं। पर उनको चारों ओर माने आनंद का सागर सागर दिखता है, और माँ माँ कहते कहते वो आनंद के सागर में खो जाते हैं। बस अब मानो आनंद से उनका मन भर गया सब एकदम। फिर और कहते, माँ तूने मुझे दर्शन दिया, बहुत अच्छा किया, पर माँ मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब बोलते थे तो पागल है। छोटा भट्टाचार्य एकदम पागल हो गया, माँ माँ कहता रहता है और रेत के किनारे ऐसा मुंह घसता है, मुंह घिसता है, ये होता है क्या। माँ माँ किसी और कुछ जानता नहीं, न कुछ, न कोई व्यवहार का काम जानता है, न कुछ कोई भी इस प्रकार से किसी के साथ बात करता है, तो पागल ही हो गया है, उसको पागल ही समझते थे। तो माँ मुझे लोग पागल कहते हैं, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है माँ, तू ही मेरे साथ बात कर। और माँ काली उनके साथ बात करती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं स्पष्ट देख रहा था, माँ के इसमें घुंघरू पहने हुई है और घुंघरू पहनकर इधर उधर जा रही, उस घुंघरू का आवाज में मैं सुन रहा हूँ। एक बार माँ को पास उनको लगा कि माँ सचमुच में है या नहीं, तो नाक के पास वो अपने उंगली रखते हैं तो देखता है कि माँ की सांस चल रही है। ये भी माँ को इस प्रकार से माँ के विविध प्रकार से परीक्षा करते हैं और माँ के साथ खेलते हैं, माँ उनके साथ खेलती है, माँ उनके साथ बात करती है और माँ के साथ बैठ करते, माँ खा, अच्छा तू कहती पहले मैं खाऊंगी, अच्छा पहले मैं खाऊं, अच्छा ठीक है मैं पहले खाता हूँ, लो मैंने खा लिया अब तो तू खा, फिर अपना जूठा खिलाते हैं। अलग राज्य में है। और ये सब लोग देखते हैं तो मथुर बाबू को कंप्लेंट करते हैं, अरे ये क्या कर रही है, एकदम पूरा पागल हो गया है, अपना जूठा माँ को खिलाता है। और मथुर बाबू तुरंत वापस आए, बोले किसी को कुछ बोलना मत, और किसी को बोलना कि मैं आया हूँ। और छिप करके देखते हैं तब उनकी भावावस्था देखते हैं,
और वो एकदम से उनसे बहुत ही प्रभावित होते हैं। आह! कितनी भक्ति, कैसी श्रद्धा! उल्टा हो गया, बोले अभी ये भट्टाचार्य मशाय को तुम लोग कुछ नहीं कहोगे। अब उनके लिए विशेष उन्होंने ये करना किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रामकृष्ण देव के जीवन में कि माँ काली का वे प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। और इस तरफ खबर पहुंचती है माँ चंद्रामणि के पास कि अरे तुम्हारा लड़का तो पागल हो गया, सारा दिन माँ माँ करता रहता है। चंद्रामणि देवी को बहुत ही यह इतनी चिंता होती है, तुरंत उनको बुलवाते हैं। रामकृष्ण देव आते हैं, दिखते हैं, अरे सब कुछ ठीक है, जैसा था पहले ही है। एक बात है, रात दिन माँ माँ करता रहता है, तो क्या किया जाए? तो जितने बुजुर्ग लोग थे गांव वाले, कामरपुर करके बुजुर्गों को इकट्ठा किया। बोले क्या किया जाए? बोले ये जो इस रोग का नाम, ये जो रोग है ना, इस रोग को ठीक करने का एकमात्र उपाय है, उसकी शादी कर दो, विवाह हो जाएगा, माया में फंसेगा, अपने आप ये माँ माँ कहना भूल जाएगा। तो चंद्रामणि देवी को बहुत अच्छा लगा। अब बहुत प्रयत्न करते हैं, कहीं कन्या मिल नहीं रही है। और रामकृष्ण देवगार बोलते, माँ इतनी चिंता क्यों कर रही है? इसकी विवाह की चिंता कर रही है ना, चिंता क्यों करती है? कन्या नहीं मिल रही इसलिए? अरे कन्या मेरे लिए रखी हुई है, देख जयरामबाटी गांव में मुखर्जी परिवार के यहाँ बंद कर रखी हुई है। बंद कर रखी हो मतलब वहाँ पर गांव में ऐसा होता है कि मान लो आम का पेड़ हो तो पहला आम जो होगा, पहला फल जो होगा, उसको बांध करके रखते हैं। मतलब पहले वो उस रिजर्व कर दिया गया, पहले पूजा में जाएगा, बाकी फिर फल कोई भी खा सकता है, पहला फल माँ को दिया, भगवान को दिया जाएगा। तो बोलते मेरे लिए रिजर्व है। चंद्रामणि को तो डर था कि कहीं ये बोल बैठेगा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ये तो उल्टा कन्या बता रहा है। बहुत खुश हुई। और फिर कन्या देखा, हाँ सब कुछ ठीक है। एक ही बात है, कन्या बहुत छोटी, कितनी छोटी, मात्र 5 वर्ष की। और रामकृष्ण देव की उम्र 22 साल। अभी हमारे मन में अभी ये होता है, ये तो बहुत खराब बात हो गई। कहाँ 22 साल के साथ 5 साल की कन्या हो गई। अभी होता तो FIR ही हो जाता उनके ऊपर। परंतु हम भूल जाते हैं ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये तो दिव्य विवाह था। राम के साथ कृष्ण आए, राम के साथ सीता आई, कृष्ण भगवान के साथ राधा आई, ये रामकृष्ण देव के साथ माँ शारदा आई। ये तो एक लीला थी। जो भी हो, विवाह हो गया। फिर रामकृष्ण देव तो, शारदा देवी तो चली गई अपने मायके जयरामबाटी, फिर रामकृष्ण देव साधना में डूब गए। ये अपने आप में लंबी कहानी है। परंतु बाद में 16 साल की उम्र में जब माँ आती है, तब फिर इंटरव्यू शुरू होता है। आजकल के ज़माने में इंटरव्यू पहले हो जाता है, उस समय तो बाद में इंटरव्यू होता था। तो पहले रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी को प्रश्न पूछते, अच्छा तुम यहाँ जो आई हो तो क्या मुझे संसार में खींचने आई हो? देखो इस शरीर का विवाह तुमसे हुआ है, इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम यदि कहोगे तो मैं संसार करूँगा और संतान उत्पन्न करूँगा, पर यदि तुम मुझे पूछो, मैं तो केवल माँ का नाम लेना चाहता हूँ, मैं तो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, पर तुम कहोगे ऐसा मैं करूँगा। माँ कहती शारदा देवी, ना ना ना, मैं तुमको संसार में खींचने भला क्यों चली आई, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, पर एक बात है, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते से मुझे भी ले चलो। श्री रामकृष्ण आश्वस्त होते हैं, माँ को मैंने प्रार्थना की थी, उसका मन बदल देना, तो मन बदल दिया। अब थोड़े समय बाद जब अकेले थे, तब माँ शारदा देवी रामकृष्ण देव को प्रश्न पूछती है, अच्छा एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो माँ वहाँ मंदिर में है अर्थात भवतारिणी माँ काली, और जो माँ नौबत खाने में है अर्थात उनकी गर्भधारिणी माँ चंद्रामणि देवी, वही माँ मेरे सामने है। सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें साक्षात जगदम्बा के रूप में देखता हूँ। और बोला ऐसा नहीं, 5 जून 1872 को माँ शारदा देवी की सारी रात पूजा की। फलहारिणी काली पूजा के दिन उनको माँ काली मान करके, माँ काली का साक्षात स्वरूप मान करके सारी रात पूजा की षोडशोपचार के द्वारा। और फिर बाद में माँ शारदा देवी किस प्रकार से सबकी माँ बनती है, तो श्री रामकृष्ण माँ शारदा को कहते हैं माँ काली। उधर श्री रामकृष्ण देव की जब महासमाधि होती है 16 अगस्त 1886 को, जैसी माँ को खबर मिलती है, माँ तुरंत चीख करके बोलती है, मेरी माँ काली कहाँ चली गई? माँ शारदा देवी रामकृष्ण देव में माँ काली देखती हैं, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी में काली देखती हैं। तो ये दोनों ही माँ काली के उपासक।
दोनों ही माँ काली के स्वरूप स्वयं। और इधर स्वामी विवेकानंद तो पहले माँ काली को मानते नहीं थे, उसको हमने एक बार देखा था किस प्रकार से मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, पर ऐसा चक्कर चलाया आखिरी में माँ काली के पास जाना पड़ा और फिर यही प्रार्थना की, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बाद में फिर नहीं मांग सकते कुछ, फिर श्री रामकृष्ण कहते अच्छा बेटा, तुझे मोटे भात और मोटे कपड़े की तुम्हारे परिवार को कोई कमी नहीं रहेगी, ये आशीर्वाद देते हैं। ये अपने आप में लंबी कहानी, पर कहने का मतलब ये है स्वामी विवेकानंद बाद में माँ को स्वीकार करते हैं, इतना अधिक स्वीकार करते हैं कि 4 जुलाई 1902 को जो इनकी जिस दिन महासमाधि हुई, 3 घंटा वे मंदिर में बैठ के ध्यान किए। उस समय सीढ़ी से उतरते थे भी माँ काली का ही भजन करते हैं और उसी माँ काली का ही इतने बोलते हैं, ये माँ काली है, उसने मेरे को कार्य करने के लिए इतने दिन तक रखा है, जब तक वो कार्य समाप्त नहीं होगा मुझे छोड़ेगी नहीं। तो ये माँ काली के उपासक हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी माँ काली के उपासक। उन्होंने माँ काली पर जो अद्भुत वह गीत लिखा है, वंडरफुल, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार से माँ काली के उपासक बन गए वो बातें करेंगे। पर आज तो जब माँ काली के बारे में सब चर्चा हुई, तो जब काली पूजा है तो माँ काली के जो स्वामी विवेकानंद ने प्रार्थना की थी वही प्रार्थना करें। माँ हमें ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। और दूसरी बात कि ये माँ के पास माँ काली के पास खड्ग है राक्षसों का वध करने के लिए, बहुत राक्षसों का वध किया माँ। अब ये कोरोना वायरस नाम का राक्षस आकर के पूरी मानव जाति को सता रहा है, उसका वध करके सारे विश्व में शांति ला दो, ऐसी प्रार्थना माँ के चरणों में करते हुए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।